शांति। कल बाबा से मिलने की संकल्प रख के आए हैं और बाबा से मिले। जो ऐसा अनुभव करते हैं कि कल आपसे बाबा मिले, वो हाथ उठावे। देखो, मैं भी मिला बाबा से। तो ये भी हम बच्चे जानते हैं। लोगों को तो हम कहते हैं हम बाबा से मिल के आए, परंतु हमारे बाबा का फोटो नहीं है जो हम दिखा सके कि भाई देखो इस बाबा से हम मिले। मुझे वो सीन याद आता है, मम्मी के साथ छोटा सा बच्चे आए थे। तो जब बाबा की प्रवेशता हुई तो सभी बोलने लगे कि भाई बाबा आ गए, बाबा आ गए। तो वो बच्ची कहती है बाबा कहाँ है, यहाँ तो दादी जी है। तो आज हमारा भी वो है कि हम सब कहते हैं हम भगवान से मिल के आए हैं, परंतु किसी को दिखाने के लिए, क्योंकि हमारे जो बाबा है जिससे हम मिले उसका चित्र नहीं है, विचित्र बाबा है, निराकार है, ज्योति स्वरूप है। तो समझाने में हमको अच्छा लगता है। बाबा का परिचय तो इतना अच्छा सुनाते हैं हमारे भाई बहनें, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, परंतु इन आंखों से दिखता नहीं है। तो आपने हाथ भी उठा लिया, हम मिले हैं, तो मिले तो है, पक्का है, सबको निश्चय है, अनुभव है। पर अब दूसरों को हम कैसे बतावे, आज इन्होंने वो सब्जेक्ट हमको दिया। जिस बाबा से हम मिले, हमने आनंद लिया, देखा, पर हम दूसरों को दिखा नहीं पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। तो प्रत्यक्षता फिर कैसे करें? क्योंकि बाबा ने हम बच्चों को ऐसा काम दिया है। तो मैं भी कभी कभी सोचता था, ब्रह्मा बाबा भी इतने बड़े व्यापारी थे, भारत विदेश में भी बाबा के जवाहरत के डायमंड मर्चेंट के नाते जानते थे लोग, राजा महाराजाएं जानते थे। तो ऐसे बाबा को जो निराकार ज्योति स्वरूप है, जो इस आंखों से नहीं दिखता है, उनको अपना परिचय ब्रह्मा बाबा को देने में कितना कठिन हुआ होगा, आप समझ सकते हैं। हम लोग तो बाबा को बहुत जल्दी पहचाने। कई बार कई भाई बहनें कहते हैं बस हम देखा तो पूरा हुआ। मेरा अनुभव यही है, ब्रह्मा बाबा से पहली बार जैसे ही दृष्टि मिली, मेरा बाबा, मम्मा से जैसे ही दृष्टि मिली, मेरी माँ। परंतु आज हम इस दुनिया में लोगों को कहते आ रहे हैं, 83 साल से कह रहे हैं कि भगवान इस सृष्टि पर आ चुका है, वो सुन भी रहे हैं, परंतु जैसे हमको अनुभव हुआ, निश्चय हुआ, तो दूसरों को नहीं हो रहा है, हमारे अड़ोस पड़ोस को नहीं हो रहा है, हमारे फैमिली में रहने वालों को अनुभव नहीं हो रहा है। बोलते आए हैं, हम सबको परिचय दिया है। अभी मैं दिल्ली में एक कार्यक्रम में गया था,
जिसमें शिवानी दीदी का भाषण था। जिसने अरेंज किया वो मीडिया का था। तो उन्होंने कहा कि इस समय पर टेलीविज़न में सबसे ज़्यादा देखते हैं तो शिवानी दीदी को देखते हैं, जिसको वो लोग कहते हैं टीआरपी, माना संख्या के आधार पर एडवर्टाइजमेंट्स देते हैं टेलीविजन्स में। तो दीदी का परिचय देते हुए उन्होंने कहा इनका सबसे ज़्यादा टेलीविज़न में देखते हैं, सुनते हैं, ऐसा इन्होंने बताया। पर हम बच्चों को बाबा क्या कहते हैं, बच्चे आपकी प्रत्यक्षता तो हो गई, ब्रह्मा कुमारियाँ बहुत मशहूर है अभी, जिनसे भी पूछो कहते हैं हाँ ब्रह्मा कुमारियाँ, ब्रह्मा कुमारी। तो ब्रह्मा कुमारियों का भी एक बाप है जिसने ब्रह्मा कुमारियों को बनाया, तो उसके लिए अभी तक यही है, यही है, यही है, ये अभी तक प्रत्यक्षता नहीं हुई है। क्यों? मेरे पास तो उत्तर एक ही है। देखो, बाबा मम्मा दादियों को देखा, हमको निश्चय हो गया कि भाई भगवान आ चुका है। तो इसका मतलब हमको देखते तो ये क्यों ही नहीं बोलता है कि भाई भगवान आ चुका है। तो बाप की प्रत्यक्षता अभी तक नहीं हुई है, तो वो दोष किसका है? लगता है कि कुछ हम लोगों में कोई कमी है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा तो 1969 में ऊपर बैठे हैं, दोनों हाथ पसार के बैठे हैं, मेरे बच्चे आएंगे, मेरे बच्चे आएंगे। क्योंकि बाबा ने वायदा किया था मैं सभी बच्चों के साथ जाऊंगा, अकेला नहीं जाऊंगा। ब्रह्मा बाबा परमधाम नहीं गया है, सूक्ष्म वतन में है, सेवा कर रहा है, हम सबके साथ है। तो हम बच्चों से मिलकर के हमारे साथ जाएंगे। तो इसीलिए ब्रह्मा बाबा का अभी परिचय कैसे देवे? चित्र दिखाते हैं, देख के बोलते हैं ये आपका गुरु है, बस ये बोल देते हैं सीधा। हम कहते हैं बाबा गुरु तो नहीं है, पिता तो है, प्रजापिता ब्रह्मा, ब्रह्मा बाबा है, हमारे पिता है। तो आपका गुरु जी कहाँ है? तो हम कहते हैं गुरु तो एक ही है, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु शंकर, गुरु साक्षात सत्यम शिवम सुंदरम। भाई सच्चा हमारा गुरु तो शिव है, निराकार है, ज्योति स्वरूप है। तो सुन लेते हैं, हाँ हाँ कर लेते हैं। और ज्योतिर्लिंग जो मठ है उसमें यात्राएं भी करते रहते हैं। परंतु जो बाबा हमको मिला है, आज कुंभ का मेला, अभी कहते हैं 2 दिन में सबसे ज्यादा यात्री वहां आएंगे कहते हैं। हमने पूछा हम आवे? बोलते हैं अभी नहीं आना, यहाँ तो बहुत लोग आने वाले हैं अभी 2 दिन में। हमारी दादी जी भी जा रहे हैं, जानकी दादी जी भी जा रहे हैं। परंतु हमारे शिव बाबा को जानने वाले बच्चे, एक स्टॉल है थोड़ा सा, वहाँ भी हम प्रयास कर रहे हैं कि स्वयं भगवान इस सृष्टि पर आ चुका है करके। शायद सबसे छोटा स्टॉल हमारा है। छोटा माना जितना ये डायमंड हॉल है, लगभग इसकी आधा से तो ज़्यादा होगा ही, परंतु दूसरों का तो इतने बड़े बड़े हैं वहाँ। पर वहाँ शिव बाबा का परिचय ही नहीं। तो इसीलिए बाबा को हम सब बच्चों से एकमात्र आशा है
कि जैसे हम बच्चों ने हमारे बाप को जाना, तो है तो सभी उन्हीं के बच्चे हैं ना, तो वो बच्चों को कैसे अनुभव करावे, परिचय तो दिया, टेलीविजन में देते रहते हैं हम लोग, हमारे सब दादियां हैं, बहनें हैं, भाई हैं, सब लोग टेलीविजन में बाप की परिचय देते हैं, परंतु जैसे हमको अनुभव हुआ ऐसे अनुभव नहीं हो रहा है। तो इसीलिए हम क्या करें, जो हमको बाबा को देखते ही अनुभव। कल गुलजार दादी का इतना बड़ा फोटो हम भी नहीं देखा था पहले, जितना आप सब ने, जो पर्दे में इतना बड़ा चित्र गुलजार दादी जी का हमने भी कभी नहीं देखा था। फ्रंट में तो जैसे दादी यहां बैठी रहती थी और लोग वहां पीछे, कुछ नहीं दिखता था। 50-60 फीट के बाद आंख खुला है या बंद है वो भी नहीं मालूम पड़ता है। परंतु कल जो आप सब ने देखा स्क्रीन में, इतना अच्छा लग रहा था, सब खुश हो रहे थे, मैं सबका चेहरा देखता था कि सब खुश हो रहे थे। तो कोई ना कोई ऐसा हम बच्चों को सोचना होगा, करना होगा, जो बाबा भी कहे हाँ मेरे बच्चों ने मेरा काम किया। बाबा ने चुन चुन के अपने बच्चों को ले आया है। भले हम कहेंगे मेले में गए थे, एग्जीबिशन में गए थे, हमको फलाने ने कोर्स दिया, यहां तक तो ठीक है, पर अनुभव जो करे वो बाबा ने हमको कराया। जो भी यहां बैठे हैं ये कहे कि हमको बाबा ने ले आया और बाबा ने हमको अनुभव कराया, वो हाथ उठावे। देखो ना, सब वही कह रहे हैं बाबा। कोई ये नहीं कहते हैं कि भाई इन्होंने कराया, नहीं, पर मेरे लिए अनुभव दूसरा है। मुझे साकार बाबा ने कराया, मम्मा ने कराया, प्रकाशमणि दादी ने कराया, अन्य दादियां भी महान थे। उनको देखते ही शिव बाबा के अलावा और कुछ याद नहीं आता था। कई बार मधुबन में हमारे बड़े भाई आते थे, जगदीश भाई है, निर्वैर भाई, रमेश भाई, ब्रिजमोहन भाई, हम भी सब होते थे, परंतु वो लोग साकार बाबा के बहुत नजदीक होते थे। बाबा के साथ खेलते, हाथ पकड़ते, बातें करते, मैं थोड़ा सा दूर खड़ा होता। तो साकार बाबा कहते थे, ब्रह्मा बाबा कहते थे, ये भगत है। मुझे क्या प्रॉब्लम थी, क्या समस्या थी, जो मैं इतना नजदीक जाके बाबा का हाथ पकड़ूं और बाबा के साथ ये करूं। मुझे दो बाबा नहीं दिखाई देता था, दूसरे सबको ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा दिखते, ब्रह्मा बाबा और उसमें शिव बाबा, मुझे केवल शिव बाबा दिखता था। मैं कभी भी बाप दादा, ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा नहीं आता था। मेरा तो एक ही शब्द था, बाबा, और मुझे एक शिव बाबा ही नजर आता था। तो आप समझ सकते हो कि जिसको शिव बाबा ही नजर आवे तो वो क्या करता होगा। नजर तो दृष्टि से होता है, तो बस दृष्टि लेता रहता था। बाबा भी दृष्टि देता जरूर था, पर कहता था ये भगत है, भगत है, ऐसे बाबा कहते थे प्यार से। तो मैं क्यों आपको ये अनुभव सुना रहा हूं कि बाबा भी हम बच्चों को इस समय पर जो मुख्य 2 इंद्रियाएं हैं, वैसे तो तीसरा भी है, पर वो और काम के लिए है, परंतु जो 2 इंद्रियाएं जो है, ये इंद्रियां हम लोगों को बाबा की प्रत्यक्षता के लिए ही काम आता है।
और किसी काम के लिए नहीं है ये। अभी तक इसको तो बहुत यूज किया है। जैसे अभी मैं भी आपके सामने बोल रहा हूं, मैं कोई भाषण नहीं कर रहा हूं, मैं कोई वो नहीं, मैं अपने भाई बहनों के साथ बैठा हूं। जो मैं प्रयास कर रहा हूं जो बाबा की प्रत्यक्षता के लिए, तो वो मैं आपको अपना अनुभव से बताता हूं कि अभी मुझे कोई कह दे कि भाई तुम कोर्स दो, इसको समझा दो, ठीक है, 2 मिनट कर भी लेता हूं, परंतु मुझे मालूम है कि इससे जितना हम कर पाए हैं उतना हमने सेवा किया है। जो वाचा से एक एक भाइयों का बहनों का मैं सुनता हूं, जैसे आप लोग क्लास करते हो ना, मैं भी सुनता रहता हूं। बहुत अच्छे समझाते हैं, बहुत अच्छे समझाते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है, पर दुनिया अभी तक जागे नहीं है। हम तो थोड़े से बच्चे हैं। तो बाबा कहते हैं कि दुनिया जब तक नहीं कहेंगे हाँ भगवान इस सृष्टि पे आया है, तो वो कार्य हम बच्चों को पूरा करना है। तो मुख से जो अभी तक हम वाचा से, शब्दों से जो समझाने की जो सेवा कर रहे हैं, तो ये कभी न कभी जो बाबा के बच्चे हैं, जो बाबा को अनुभव कर चुके हैं, तो उनको अभी ये इंद्रिया नहीं, ये इंद्रिया भी काम आएगा। हमने भी बाबा का जो अनुभव किया है वो इस इंद्रिया से है। बाबा से दृष्टि, उन दिनों में सन 1960 में मैं आया हूं बाबा से मिलने इसी स्थान पे माउंट आबू में। उन दिनों में ज्ञान से ज्यादा हम बोलते थे बाबा से दृष्टि लो, मम्मा से दृष्टि लो। जो हमको टीचर्स ले आते थे वो हमको यही बताते थे कि दृष्टि लो, दृष्टि लो। क्लास तो जो बाबा सुनाते थे, शिव बाबा ब्रह्मा में आते और सुनाते, वो तो हम क्लास में सुन लेते थे। इसके बाद कभी ज्ञान किसी से सुनने का ये वगैरह नहीं था। जैसे आजकल सारे दिन हम लोग क्लास सुनते हैं, वो सिस्टम नहीं था। परंतु हर एक यही चाहते थे कि भाई बस दृष्टि मिले। बाबा आ गए, बाबा से दृष्टि लो, मम्मा आ गई दृष्टि लो, दादी आ रही है दृष्टि लो। ये उस समय पर बहुत हम लोग ऐसे चातरक थे कि भाई बस दृष्टि लेते रहे। तो हम जानते थे जो बाबा की शक्तियां हो, गुण हो, खुशी हो, शांति हो, सुख हो, वो दृष्टि से मिला हमको, शब्दों से नहीं। फिर भी एक काम तो हम सब कर रहे हैं, हम माना आप सब कर रहे हो। सारे दुनिया में इस समय पर बाबा के सभी बच्चे कर रहे हैं एक सेवा, जो इस दुनिया में अभी नहीं मिलता है, जो आप सभी दे रहे हो। कौन सा? कौन सा? ज्ञान तो अलग चीज है, पर जो खुशी है आप सबके चेहरे में, वो आज ये दुनिया में नहीं है। अल्पकाल की खुशी तो सबके पास है, पर हम बच्चे इस समय पर सदा खुश। आपको कोई भी देखता है कहता है ये इतना खुश कैसे है। आश्रम पर भी जब जाते हैं तो जब वापस आते हैं तो हर एक के चेहरे में खुशी है।
ये पूछते हैं पता नहीं इन्हों को आश्रम में क्या खिलाते हैं। तो एक सेवा तो हम सब कर रहे हैं इस समय पर, चेहरे से तो सब कुछ है। बाबा ने कहा बच्चे, देवी और देवताओं का चेहरा एक जैसा होता है, हर मंदिर में जाके देखो एक जैसा है होता है, वो बदलता नहीं है। वो बदले तो कोई भगत वहां नहीं आवे। तो आज हम बच्चों का भी चेहरे से तो सब कुछ है, इनको कुछ तो मिला है। सच्ची बात बता दूं, मैं पहली बार आश्रम में आया था तो मैं ज्ञान सुनने के लिए नहीं गया। मैंने दादी जी से पूछा, दादी आप क्या करते हैं? कहते हैं हम तो भगवान को याद करते हैं। तो मैंने गलती से पूछ लिया कौन सी भगवान, तो वो बहुत हंसे, जोर से हंसे। तो अपने को इतना होशियार समझता है, इंजीनियर है, पढ़ा लिखा है, और तुमको ये भी नहीं पता है भगवान एक ही होता है। वो दिन और आज के दिन पक्का हो गया कि भाई भगवान तो एक ही है भाई, भले दुनिया में कितना भी हो। वो पहला पार्ट तो मुझे पक्का हो गया था। परंतु जब उन्होंने कहा कि हम एक भगवान को याद करते हैं, तो मैंने कहा कि आप कैसे करते हैं याद, दिखाओ ना करके। ये जिज्ञासु, ऐसा जिज्ञासु आएगा तो क्या होगा। वो टीचर को कहता है ज्ञान दो, वो नहीं, वो कहता है कि अच्छा आप भगवान को याद करते हैं, आप करके तो दिखाओ कैसे करते हो, मैं भी योग करता हूं। तो दादी ने सोचा ये तो 20-21 साल का बच्चा, अब इनसे क्या बहस करे। देखो हमारी दादी है कितनी अच्छी। तो बोला वो अच्छा मैं याद में बैठती हूँ। उसको तो ऐसे मजा आ गया कि मैं बाबा को याद करने लिए बैठ गई। वो मैं देखता रहूं और वो उनकी चेहरे में इतनी खुशी, इतनी खुशी, इतनी खुशी। मैं देखते हैरान हो गया कि भाई ये क्या हो गया, इसको ऐसे क्या मिल गया और क्या कर रही है जो इतना खुशी इनकी चेहरे में चमक आने लग गई। मैं इंतजार करता रहा ये आवे तो मैं पूछूं तो भाई ये क्या कर रहे थे आप और कैसे ये सब खुशियां मिली। वो दिन और आज तक भी उनकी चेहरा, हृदय पुष्पा दादी जी बेंगलोर में थे, उनकी खुशी का जो चेहरा वो हम कभी भी नहीं भूल सकते। तो जब वो वापस आए तो मैंने इनसे पूछा, तो उन्होंने देखा फिर पूछ रहा है अभी, तो कहा आज नहीं, कल सुबह 5:30 बजे आ जाना। इनको मालूम है ये 5:30 बजे कहाँ से आएगा ये। पर जो खुशी उनका चेहरे पे जो देखा था, तो मैं 5:30 क्या 5 मिनट पहले आके टक आना शुरू कर दिया था, जो आज आपके सामने भी हूं। तो आप सबकी चेहरे पे जो खुशी है वो बाबा ने हम सब बच्चों को दे दिया है वरदान में। कुछ भी हो, बाबा ने भी कहा कल, कुछ भी हो, हमारी खुशी का चेहरा कोई बदल नहीं सकता है। हमको इस दुनिया की चीजों से खुशी नहीं है, साधनों से नहीं, बेहद वैराग्य से खुशी मिला है। तो इसीलिए ये चेहरे से तो हम सेवा शुरू कर दिया है, ये हो गया है, ब्रह्मा कुमारियां खुश है। परंतु ब्रह्मा कुमारियां कुछ दे सके, अभी तक तो ज्ञान से हम देते आए हैं और आगे भी देते रहेंगे। क्योंकि ज्ञान देने में जो खुशी है ना, वो एक और चीज है। जैसे कभी मीठा खाया तो अच्छा लगा तो चेहरे पे दिखता है, तो ऐसे जो इतना ऊंचा ज्ञान बाबा ने दिया, तो वो ज्ञान दूसरों को देने में खुशी तो होती है, वो खुशी रहेगी, पर वो भी टेम्पररी। तो इसीलिए हम बच्चों को इस समय पर एक बात का तो ध्यान देना ही है कि देवी देवता बन रहे हैं तो चेहरा अभी 2 रूप नहीं होना है। जैसे नारायण और लक्ष्मी का जैसा आप देख रहे हैं वही है। पूरा सतयुग में देवताएं जो भी होंगे वही होंगे। तो वो जो चेहरा वो अब का चेहरा है,
अब हम सब खुश है, तो इसी खुशी का ही चेहरा दुनिया देखना चाहती है, दूसरा कुछ नहीं। चेहरे से और चलन से प्रत्यक्षता होगी, बाबा ने ये कहा था। तो अब चलन तो बाबा हर एक का चलना अलग अलग तरीके से है, तो उससे कैसे प्रत्यक्ष होगा? क्योंकि चलन समझते हैं कि भाई शायद चलना, ब्रह्मा बाबा का चलना भी बहुत रॉयल था। बाबा चलते थे तो भी देखते देखते खुश हो जाते थे हम, उसको हम रॉयल कहते हैं। देवी देवताओं का चलन, लक्ष्मी नारायण का चलन, रामायण में राम के पर्सनैलिटी के बारे में पुरुषोत्तम, रॉयल, वो तो है। बाबा के बच्चे होनहार देवताएं कहते हैं हम, पर बाबा कहते हैं नहीं, यहां जो भी बैठे हैं ना, ये होनहार देवता नहीं, ये सब देवताएं हैं। दूसरी कोई देवताएं बाहर से नहीं आने वाले। अपने लिए तो ताली बजाओ। बाबा को शरीर नहीं दिखाई देता था, आत्मा दिखाई देती थी। बाबा हम सबको आत्मा को देख करके, तो इस समय पर मम्मा, जिनको हम मेरी माँ कहते हैं, जगदम्बा सरस्वती कहते हैं, उनमें मैंने एक विशेषता देखी थी। वो किसी को देख लेती थी तो मम्मा को उस आत्मा ये कौन है मालूम होता था। तो मैं जब मम्मा से मिला पहली बार, तो मम्मा मेरे कान में कहती है, अरे, जैसे आश्चर्य हो के, जैसे अरे ये तो क्लब पहले वाला बच्चा है। मैं सन 1960 की बात कह रहा हूं। उस समय पर मम्मा ने ये शब्द कान में कहा था, तो मम्मा को मालूम था जो आज मैं आपके सामने बैठा हूं। मुझे भी नहीं मालूम था जब तक मैं आके बैठा, पर मम्मा को मालूम था कि यह आत्मा कौन है, कल्प पहले वाली आत्मा है। शिव बाबा तो सदा ही हम बच्चों को देखते थे। बाबा को ये शरीर नहीं दिखाई देता था, हर आत्मा का डबल क्राउन दिखता था। एक तो प्रकाश का, पवित्रता की, और दूसरा सतयुग की, देवता की। तो इसी प्रकार हम बच्चों का भी इस समय पर चेहरा तो खुशी का दे दिया बाबा ने वरदान। तो जो ये कहे कि हम सदा खुश है, वो हाथ उठावे। हिम्मत रख रहे हैं सब। कुछ भी हो, खुशी नहीं गायब होगा। हमारी खुशी कोई भी ले नहीं जा सकते हैं। सब कुछ जाए। वैसे भी दुनिया बोलती तो है, ना कुछ लाए ना कुछ ले जाते हैं, फिर दुखी क्यों है भाई? है तो सुख, नहीं तो दुख। और कहते ये है कि ना कुछ लाए ना कुछ ले जाते हैं, तो पर हम बच्चे खुश क्यों हैं फिर? हम इसीलिए है कि हमारे पास अभी भी खुशी का है खजाना, और वो हमारे साथ भी चलेगा, इसीलिए भी हम खुश है। हमारा कोई, वो आजकल बोलते हैं ना, बैंक अकाउंट से पैसा चोरी हो गई। पहले तो जेब से, थैला से होता था, पर आजकल तो कहते हैं बैंक से भी चोरी हो जाती है। पर हमारी खजाना जो है वो चोरी नहीं हो रहा है। जो कुछ भी हमको बाबा ने दिया वो हमारे साथ है। ज्ञान सबके पास है, किसी को ज़्यादा किसी को कम। जैसे इस दुनिया में होता है ना, ये तो मैट्रिक पढ़ा है, ये तो ग्रेजुएट है, ये तो इंजीनियर है। ये पढ़ाई ऐसा नहीं है, सबका एक ही पढ़ाई है। बाबा ने जो ज्ञान दिया वो किसी को कान में नहीं दिया,
मुख से दिया बाबा ने, तुरंत लिखा गया। और आज भी हमारे पास अक्षरस्व वही है, जो स्वयं भगवान ने जो बताया वही ज्ञान सारे विश्व में। आज के दिन आपने जो मुरली यहाँ सुना, वही मुरली सारे विश्व में 10 लाख परिवार बाबा के उन्होंने सुना। वो एक ही ज्ञान, एक अक्षर उसमें आगे पीछे नहीं है। तो आप जो भी कहो, हाईएस्ट ज्ञान प्राप्त किए हुए बच्चे यहां बैठे हैं। तो इसीलिए ज्ञान की जो खुशी है वो हम सबका एक ही है, ज्ञान की खजाना। पर एक बात बाबा ने कहा था कि सतयुग में तो ज्ञान है ही नहीं, है बुद्धू है सब। अरे यहां तो ज्ञान है, ज्ञान की खुशी इतनी है, बस कोई मिल जाए तो आगे वाला भी सोचता है ये अभी शुरू करेंगे ना, बंद नहीं करेगा इतना ज्ञान है। ज्ञानी तो आत्मा है, तो सब कुछ है, सब कुछ है। सुनाने में ही इतनी खुशी होती है। तो इसीलिए एक तो भरपूर है हम, परंतु जो सतयुग में बुद्धू होते हुए भी खुश है वो लोग, तो वो क्या है? वो कुछ और है। वो है जो बाबा ने कहा ना, लास्ट सो फास्ट भी मैं कर दूंगा, भले लास्ट आए फिर भी उसको मैं फास्ट कर दूंगा। तो वो क्या चीज है? तो वो है ज्ञान का स्वरूप। योगी प्रैक्टिकल में, भाई नहीं तो हम आपस में भी कभी कभी ब्राह्मण बात करते, तो बोलता तो बड़ी बड़ी बातें यार, करता नहीं है। तो माना बोलना और करने में अंतर हो जाता है तो बड़ा गड़बड़ हो जाता है। अभी से ही भले हमको जानते हैं ये ब्रह्मा कुमार है, परमात्मा का बच्चा है और बहुत अच्छा ज्ञान देता है, पर थोड़ा भी चलने में नीचे ऊपर होता है, बोलता है देख ये भगवान का बच्चा है देख। आजकल माँ बाप को यही परेशानी है। बच्चों को ले तो आते हैं, वो मुरली भी सुन लेते हैं, जब घर पे आते हैं ना, तो जब भी मम्मी पापा का थोड़ी सी बात होती है, बच्चा कहता है मम्मी आज बाबा ने यही बताया। तो इसीलिए हम बच्चों को भी इस समय पर दुनिया को बाबा की प्रत्यक्षता करना है, तो इस बार एक चीज आप पक्का करके जाइए, जो आप अभी तक बोलते आए हैं तो अब हमको करके दिखाना है। ज्ञानी तो आत्मा के साथ साथ, तो ये सिर्फ ज्ञान प्रवचन भाषण वो नहीं है, ये स्वयं वो स्वरूप है। तो बाबा कई बार कहते थे जो दादियां हैं वो हमारे सैंपल है करके। तो उन दादियों को देख के हम लोग आए। अभी भी हमारे सामने फरिश्ता दादियां हैं, 103 साल के दादियां हमारे लिए है। वो दादी कई बार कहती है बाबा मुझे क्यों बिठाया है, पर हम जानते हैं आज दादी है तो हम सब है, हमारे लिए बहुत अच्छा लगता है। कल निर्वर भाई भी बहुत याद कर रहे थे गुलजार दादी को। दादी का तन से बाबा ने हम सबको अनुभव दिया, तो हमारी दिल कितना दादी के लिए थैंक्स देते हैं हम लोग। तो इसीलिए ये फरिश्ता है, इनको देखते ही हम सब खुश हो जाते हैं। तो दुनिया इंतजार कर रहे हैं कि बैज भी लगा दिया, नाम के पीछे पहले बीके भी लिख देते हैं, हम ब्रह्मा कुमार है, ब्रह्मा कुमारी है, सब हो गया। परंतु हमको देख के उनको खुशी होवे, वो अभी भी थोड़ा सा। हम तो वैसे जैसे मुझे वो सीन याद आता है, रातों रात नोटबंदी कर दिया
तो लोगों में हलचल मच गया था, अब क्या होगा क्या होगा। मैंने देखा 4-5 दिन के बाद सब जिससे भी पूछे, नहीं नहीं सब सेट हो गया, सब ठीक हो गया है। मैंने कहा अच्छा। तो इसी प्रकार आज हम बच्चों को भी दुनिया के सामने सब कुछ ओके है, सब कुछ ठीक है, तो हमारी जो चेहरा है और हमारी जो चलन है, तो उसमें उन लोगों को अंतर नहीं दिखाई देना चाहिए। हम कुछ बोले, इतना विश्वास हो कि ये करेंगे भी वही। बोलना और करना, उसमें थोड़ा भी अंतर होगा ना, बाबा नहीं दिखाई देगा। सच्ची बता रहा हूं दिल से, आज बाबा की प्रत्यक्षता क्यों नहीं हो पा रहा है, जबकि हम सब बोलते हैं शिव बाबा हमारा बाप है, वो आ चुका है, हमको इतना ज्ञान दिया है, फिर भी उन लोगों को अनुभव क्यों नहीं हो रहा है। कहीं न कहीं उनको अंतर दिखाई देता होगा। तो हमारा व्यवहार में अब थोड़ा सा हमको ध्यान रखना पड़ेगा। इज्जत हमारी नहीं, मेरा बाबा का है। तो हम जितने भी बाबा के बच्चे यहां बैठे हैं, तो ये समझे कि अभी तक तो हम अपनी इज्जत के लिए जी रहे हैं, अपना कुल मर्यादा, बच्चे, परिवार, इसकी चिंता में हम इसके हैं। पर आज से हम ये कह दे कि किसी को थोड़ा भी अंतर है तो मेरा बाबा, मुझे साकार बाबा की सीन एक आधा इतना याद रहता है, बच्चे मेरा बुजुर्ग का दाढ़ी का लाज तो रखो, ब्रह्मा बाबा बोलते थे। माना मेरे से थोड़ा भी कहीं ऐसा हेरा फेरी, बोलने और करने में अंतर, जैसे ट्रेन में जाते हैं हम लोग, सबको मालूम है ये बीके है, फिर कभी कभी बहस हो जाती है, ये मेरी सीट है, ये है, वो है, मतलब कुछ ना कुछ तो दिखता है लोगों को। बाद में भले बैठ के ज्ञान भी दे देते हैं हम, परंतु अब थोड़ा सा हमको ये, इस बार आप एक पक्का करके जाना, आप अपने लिए नहीं जा रहे हैं अभी। हम बाबा को कहते थे, बाबा हम कलयुग की दुनिया में नहीं जाएंगे, हम यहाँ ही रहेंगे। बाबा कहते थे नहीं बच्चे, आपको जाके सेवा करना है, ये आपका घर है, सेवा के लिए जा रहे हो, फिर वापस आना है। पक्का कराते थे बाबा। आपको भी आज ये पक्का करना है, घर आपका ये है, हाथ उठाओ, घर हमारा है ये, वाह बाप का घर हमारा घर है, तो फिर बाहर क्यों जा रहे हो? सेवा करने, सेवा करने जा रहे हैं। तो बाप का लाज रखना है। कुछ भी थोड़ा भी नीचे ऊपर होता है तो लोग कहेंगे देख भगवान के बच्चे, देख किसका, अरे मेरा बाप का नहीं भाई, मेरा बाप का नहीं। दुनिया में भी किसी को अपने माँ बाप का कोई नाम लेवे ना तो बहुत बुरा लगता है उनको। तो हमारा तो स्वयं भगवान है जिसने हमको ऐसा बनाया, तो उसके लिए कोई ये कह दे देख लो, नहीं, हम बाबा के, हम बाबा के। एक तो ये ध्यान रखना है, जरूरी है। और लास्ट एक बात है, अभी तक जो बाबा ने जो इतना सुंदर 2 आंख दिया है ना, आप देख लो, एक आंख मुझ के देख लो कैसा लगता है, 2 आंख कैसा लगता है, एक आंख कैसा लगता है। तो इतना सुंदर बाबा ने दिया, तो इसको हमने जन्मते ही मरने तक बाहर की चीज देखने का, ये कौन है, ये कौन है, ये क्या है, ये अच्छा है, ये दिखता ही है इतना अच्छा, आप चाहो ना चाहो वो क्लिक कर देता है, प्रिंट हो जाता है।
आप किसी से पूछो, वो देखा? हाँ हाँ हमने देखा। तो मन छप भी गया वो, आपने नहीं कि कोई क्लिक किया, जैसे आजकल सेल्फी और ये वगैरह करते हैं, हमने कुछ नहीं किया। यह आंख इतना जबरदस्त, वो सब कुछ क्लिक कर देता है, सब कुछ अंदर आ जाता है। अभी तक भी, आज तक भी हम चित्र ले रहे हैं, परंतु बाबा कहता है, दिया तो बाबा ने है, मरने के बाद भी कहते हैं इसको दान में दे दो तो बहुत बड़ा पुण्य कहते हैं। सबसे बड़ा पुण्य किसी को नेत्र दान करना, उसको हाईएस्ट दान कहते हैं। माना इसमें इतनी ताकत है, इतनी पावर है, इतनी वैल्यू है इसका। तो क्या इस बार आप जाते समय ये बाबा को कह दे, बाबा ये हम अभी आपको दान में दे देते हैं। हम सबका जो आंख है ये मेरा नहीं है, मेरा बाबा का है। तो बाबा को नेत्र देने के बाद ये बाबा का है, तो इसके अंदर से बाबा दिखाई देगा। तो जब हम बैठ के दृष्टि देते हैं तो हम क्या आपको देखते या बाबा को दृष्टि से दिखाई दे? बाबा इनको शक्ति दो, बाबा इनको शांति दो, बाबा इनको सुख दो। ये लो नहीं, ये आंख भी दो दो। बाबा शांति दो, बाबा शक्ति दो, बाबा सर्वजने सुखिनो भवन्तु। ये बोलने के लिए नहीं, देने के लिए है। गुस्सा आता है तो आंख में दिखता है ना। तो क्या आप शांति देते हैं, खुशी देते हैं, प्यार देते हैं तो नहीं दिखेगा? दिखता है। अब ये काम करना है देने का। तो बाबा ने ये पाठ हमको अबू रोड स्टेशन से दिया था एक बार। राजस्थान की ट्रेन जैसे ही अबू रोड आए, धड़ाधड़ सब लोग उतर रहे थे, हम सब बाबा के साथ खड़े थे। राजस्थान की ड्रेस क्या होता है, सब रंगीन रंगीन, कितना अच्छा। तो हम सब देख रहे थे, बड़े खुश हो रहे थे कि देखो रंगीन रंगीन सब कपड़े वाले सब पहने हैं, सब उतर रहे हैं। तो बाबा बच्चों को देख के कहता है, बच्चे सब देख लिया? तो हमने कहा हाँ बाबा बहुत अच्छे, देखो यहाँ रंग रंगे। तो बाबा हंसते हुए कहा, बाबा ने भी देखा, परंतु बाबा ने केवल उन आत्माओं को देखा और शिव बाबा को कहा, बाबा इसको भी सुखी दो, बाबा इसको भी खुशी दो, बाबा इसको भी शांति दो। हम सतर्क हो गए, हम क्या कर रहे थे, ये क्या कपड़ा पहने थे, क्या बाबा क्या कर रहे थे। तो आज से हम भी इस नेत्र को भी ये बाबा ने दिया हुआ, अभी तक तो इसका आनंद बहुत ले लिया, अभी भी ठीक है। तो बाबा आज से आप भी इसका भी, इससे जो भी जिसको भी देखूं उनको सुख मिले, शांति मिले, खुशी मिले, आनंद मिले। ये कौन है? नहीं, बाबा का है, बाबा का है। तो ये दो बातों का है। एक तो अपनी खुशी को कभी भी कम नहीं करना, और ऐसा कोई भी व्यवहार नहीं करे जो मेरा बाबा का लाज, ये भगवान का है देखो, नहीं। तीसरा, जिनको भी हम देखे ये भी बाबा का बच्चा है, ये भी बाबा का बच्चा है। फल फूल भी, अभी जो योगिक खेतियों को भी हम योग बांध दे दो तो वो फल अच्छा हो जाता है। अब साइंस ने रिसर्च करके सर्टिफिकेट दे दिया, ब्रह्मा कुमारियों का योग जो है, ये जो पेड़ पौधों को भी खुशी देती है। तो इसीलिए आप सभी भी ये भी आप ध्यान रखेंगे तो अगले बार बाबा को ये कहना नहीं होगा कि भाई मेरी प्रत्यक्षता कैसे होगे। मेरे बच्चे, बाबा के लाखों बच्चे जो है, बाबा आपकी प्रत्यक्षता हो जाएगी।
ओम शांति।